अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सुपर डिलीशियस चीज़ लोडेड बीफ लज़ानिया। आप देखें, देखने में कितना यम्मी लग रहा है, इतना ये खाने में अच्छा है। तो चले मैं आपको इसको काट के बताती हूँ कि ये किस कदर जूसी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। तो बस आपको रेसिपी में मेरे साथ रहना होगा, स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना होगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चले हम स्टार्ट करते हैं और इतना जूसी सा अपना लज़ानिया बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, तो हमने हमारा पॉट ऊपर रख दिया है, फ्लेम हमने ऑन कर लिया। तो सब में पहले हम बना रहे हैं रेड सॉस लज़ानिया के लिए। तो यहाँ मैं 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है, उसके साथ हम लेंगे बटर। ये मेरा होममेड बटर है तो इसलिए ये अनसॉल्टेड है। ये हम इसमें डालते हैं, 3 टेबलस्पून है ये। फ्लेम अपना थोड़ा सा स्लो करते हैं ताकि मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। चलिए, हमारा बटर और जो हमारा ऑयल है ये दोनों एक साथ अच्छी तरह से गर्म हो गए। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक और इसको हम सिर्फ उतना ही फ्राई करेंगे जितना कि हमारे बटर और हमारे तेल के अंदर इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के लिए। यहाँ मैं ले रही हूँ, मैंने 2 लार्ज साइज़ की अनियन ली थी जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इसमें डाल देते हैं। अच्छा, इसको भी हमने बहुत ज़्यादा जो है गोल्डन नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसे सौते करते हैं, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करते हैं। कीमा डालते हैं। ये मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है बीफ का, ये इसमें जाएगा और इसको भी हम उतनी देर ही फ्राई करेंगे जितनी देर तक कि इसके अंदर से स्मेल ना गोश्त की ख़त्म हो जाए और ये कलर ना चेंज कर ले। तो इससे 2 से 3 मिनट लगेंगे इसका कलर चेंज होने में और जो गोश्त है इसके अंदर से स्मेल ख़त्म होने में। तेज़ फ्लेम जो है हमारा बिल्कुल तेज़ है। अभी हमने फ्लेम बिल्कुल लो नहीं किया है, बल्कि ये मीडियम हाई है ताकि गोश्त का पानी, कीमे का पानी बहुत अच्छी तरह से बर्न हो जाए और इसका कलर भी अच्छा सा चेंज हो जाए। तो आपने इसको मिक्स करते रहना है, हिलाते रहना है ताकि आपकी जो प्याज है वो साइड से ना जले। देखिए, अभी 2 मिनट हुए, इसका बहुत अच्छा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया। लेकिन हम 1 मिनट इसको और देते हैं ताकि इसके अंदर से जो पानी नज़र आ रहा है हमें, जिसने पानी जो छोड़ा है, ये पानी बिल्कुल हमने ख़त्म करना है। जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। 5 से 6 मिनट लगे हम इसको भूनने में। देखिए, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया, कीमे से जो स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब हम डालते हैं इसमें पानी, तकरीबन डालते हैं हाफ़ ग्लास और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम, जैसे ये उबलना शुरू हो जाएगा तो 10 से 15 मिनट तक हम इसको हल्के चूल्हे पे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से हमारा जो कीमा है ये टेंडर हो जाए। हम इसको कवर करते हैं, लीड लगाते हैं। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चलिए, 10 मिनट हो गए, कीमा हम चेक करते हैं। तो देखिए, पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। चलिए, थोड़ा सा पानी रह गया, इसको वापस से हम करते हैं दम पे। अच्छा, यहाँ मैंने तकरीबन जो है 10 गिलास पानी रखा है। इसके अंदर मैं डालती हूँ 2 टेबलस्पून नमक और इसके साथ तकरीबन 2 टेबलस्पून ही हम डालते हैं ऑयल। और पानी काफ़ी हद तक गर्म हो गया तो साथ ही हम अपनी शीट्स डाल देते हैं इसमें। चलिए, जितनी आपको शीट्स चाहिए आप उतनी इसमें डाल सकते हैं। इसको हम बॉईल करेंगे कम से कम 6 से 7 मिनट तक। शीट्स हमारी बॉईल हो चुकी हैं तो हम इसका पानी ड्रेन कर लेते हैं। बहुत ध्यान से करना है, गर्म है। अच्छा, ड्रेन करके आपने क्या करना है, इसके ऊपर ठंडा पानी गुजार देना है। इससे ये होगा कि आपस में ये चिपकेंगी नहीं। या तो फिर आप इसके ऊपर ऑयल लगा लें या फिर अच्छी तरह से आगे पीछे करके इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लें। तो चलिए अपना कीमा देख लेते हैं। चलिए देखें, ये जो है अच्छी तरह से गल चुका है कीमा हमारा और बहुत अच्छी सी जो गोश्त की खुशबू होती है ना वो भी आ रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप या 6 टेबलस्पून मैंने लिया है टमाटो प्यूरी, ये इसमें जाएगी। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून है, ये इसमें जाएगी।
2 टेबलस्पून ही मैंने लिया है बारबेक्यू सॉस, ये भी इसमें जाएगा। इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बारबेक्यू सॉस का इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने पहले भी इसको यूज़ किया और मैंने आपको रेसिपी में बताया था कि इसका बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। तो आपके पास कोई भी सॉस हो आप उसको डाल सकते हैं, बहुत अच्छा ये स्मोकी फ्लेवर देगा आपको। तो इसके साथ मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ कुटी हुई मिर्ची, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो और 1/2 टीस्पून जो मैंने लिया है मिक्स हर्ब, ये इसके अंदर डालते हैं। यहाँ पे सॉल्ट आप टेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। इसको भी तकरीबन 3 मिनट हो गए पकते हुए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट कम था तो मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट और डाला। तो आप भी जो है इसके स्पाइसेस चख सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक अपनी चीज़ें जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा डन हो गया। हम इसको हटाते हैं और बनाते हैं हमारा वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर, अनसॉल्टेड है क्योंकि ये मेरा होममेड है। तो इसको हम करते हैं मेल्ट। फ्लेम हमारा ऑन है, थोड़ा सा हम हाई करते हैं फ्लेम को। होममेड जो है ना घी की तो मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, लेकिन बटर मैंने बनाना अभी तक नहीं बताया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको बटर बनाना भी बताऊंगी। अच्छा देखिए ये गर्म हो गया। अब हम इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक, इसके अंदर डाल देते हैं और इसको 25 से 30 सेकंड तक इसको हम सौते करते हैं, इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो इतना ही हमने इसको फ्राई करना है लहसुन को। हमारे बटर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो हम लोग लेते हैं बाज़ार से उससे भी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर घर की चीज़ें हों, खालिस हों तो फिर उसकी बात ही अलग है। तो माशाल्लाह से देखें फर्स्ट क्लास ही हो गया। अब हम फ्लेम अपना स्लो करते हैं और इसके अंदर डालते हैं, यहाँ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर, मतलब मैदा, इसको इसमें डाल देते हैं। और इसका हमने कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का हल्का से इसको भूनना है। जो हमारे मैदे का जो कच्चापन होता है बस वो ख़त्म हो जाए। साथ साथ इसको इस तरह से आप दबाते जाएं ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं और आगे भी जो है वो गुठलियाँ ना बने। तो इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। 2 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। तो चले अब हम डालते हैं इसके अंदर दूध। साथ साथ हम इसको हिलाते जाएंगे, उसके साथ ही हम दूध डालते जाएंगे। 1 कप मैं दूध डाल रही हूँ पहले। हम इसके साथ कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जो है वो लम्स ना रहें। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि इसके अंदर लम्स ना हो, कोई गुठली ना हो, हमारा जो सॉस है वो बिल्कुल स्मूथ सॉस बने। चलो 1 कप हम इसमें और डालते हैं दूध। तो टोटल हमारा हो गया 2 कप दूध। चलें जी 2 कप हमारा इसमें हो गया दूध। अब हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं, लेकिन इसको साथ साथ हम मिक्स करते जाते हैं क्योंकि जो मैदा है वो कहीं भी नीचे जाके जमे नहीं और इसके लम्स ना बने। चलें अब हम इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्ची, 1 टीस्पून लिया है मैंने चिकन पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो और 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है मिक्स हर्ब। सॉल्ट में इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि चिकन पाउडर ऑलरेडी जो है सॉल्टी होता है। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह क्यूब भी डाल सकते हैं। 1 चिकन क्यूब लें और वो इसके अंदर डाल दें। चलिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं। एक दफ़ा वापस से हम अपने बीटर से इसको अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं क्योंकि मसाले जो थे वो ड्राई थे। तो अच्छी तरह से इसको बीट कर लें ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए। जितना हमें थिक चाहिए था हमारा सॉस उतना हो गया। तो चले हम चलते हैं अपने असेंबलिंग की तरफ। अच्छा यहाँ पे मैंने लिए चीज़। सब में पहले हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। ये मैंने ली है चेडर चीज़, ये है 150 ग्राम और मोज़रेला चीज़ भी 150 ग्राम है। तो चले इसको हम करते हैं ग्रेट। ये दोनों चीज़ हमने ग्रेट कर दी है। तो चले हम करते हैं असेंबलिंग। चले सब में पहले हम इसकी लेयर लगाते हैं हमारे कीमे की। जो हमने रेड सॉस बनाया इससे ये होगा कि जो हम इसके अंदर शीट बिछाएंगे वो नीचे जो है चिपकेंगी नहीं। अच्छी तरह से फैला लेते हैं। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं शीट्स। अच्छा अगर शीट्स कभी आपकी चिपक जाए या देर हो जाए रखे हुए तो आप इसके ऊपर हल्का सा पानी वापस से गुजार लीजिए
तो आपकी शीट्स जो हैं वो वापस से सही हो जाएंगी। ये हमारी होगी पहली लेयर। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं वापस से हम रेड सॉस। चलिए इसके ऊपर डालते हैं वाइट सॉस हमारी। ऑलिव्स डालते हैं। अच्छा, यहाँ मैं डालूँ इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स और साथ में मैं ग्रीन भी ऑलिव्स डालूंगी। आप कोई भी वेजिटेबल हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। कैप्सिकम डाल सकते हैं आप इसके ऊपर, मशरूम डाल सकते हैं, टमाटो डाल सकते हैं, आप कुछ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो चले, ये होगी हमारी एक लेयर इसकी। अब हम डालते हैं इसके ऊपर चीज़ जो हमने ग्रेट की है। अपनी चॉइस से आप जितनी चाहे डाल सकते हैं। चलिए, दोनों हमने मिक्स कर दिए हैं तो मिक्स करके हम डाल रहे हैं। अब डालते हैं दूसरी लेयर इसके ऊपर। सेम प्रोसेस जो है हम अपना रिपीट करते हैं। चलिए जी, हमारी 3 लेयर इस पे लगी हैं। अब फाइनल हम इस पे डालते हैं हमारी चीज़। ओवन हमारा प्री हीट हो गया है, 120 डिग्री पे हमने इसको प्री हीट किया। इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं ताकि अच्छा से कलर आए। चलिए हम रखते हैं ओवन में 20 से 25 मिनट तक हम इसको ओवन में रखते हैं। बीच में आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए 20 से 25 मिनट हो गए। हमारा जो लजानिया है वो बिल्कुल रेडी हो गया। हम इसको निकालते हैं बाहर। तो तैयार है हमारा बहुत ही डिलीशियस बीफ लजानिया। आपने देखा इसको बनाना कितना इजी था। तो अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इस जूसी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो में और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।